अस्सलाम वालेकुम। हम कल के लेक्चर में ये सारी चीज़ें कर चुके हैं, तो आज के लेक्चर में हम मेन्यू बार्स, प्रोडक्ट्स ऐड करना, लीगल पेजेस, मस्ट ऐप्स, नेसेसरी ऐप्स, सेल्स चैनल, कॉन्टैक्ट पेजेस, डेवलपिंग स्टोर तो हो गया हमारा। तो प्रोडक्ट्स कैसे काम करती हैं और सिंगल प्रोडक्ट स्टोर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो जो इसमें हम सबसे पहले अपना स्टोर खोलेंगे शॉपिफाई पार्टनर्स में से जाके, जो कि हमने ये बनाया था 1 2 3 वाला, क्योंकि ये खुला भी हुआ है। तो जब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो इसके बाद हमने सबसे पहले एक चीज़ पढ़ी थी जिसकी हमें ज़रूरत थी, वो थी नेविगेशन। नेविगेशन की हमें इसलिए ज़रूरत पड़ी थी क्योंकि नेविगेशन में कुछ ऐसी चीज़ें थी, सॉरी इसको यहाँ से ऐसे खोला था। अच्छा, नेविगेशन की हमें इस वजह से ज़रूरत पड़ी थी क्योंकि हमारी जो मेन्यू आइटम्स थे वो नहीं थे ठीक, कैटेगरीज नहीं थी ठीक। तो हम नेविगेशन जो है उसको, नेविगेशन का जैसा कि मतलब यही है कि नेविगेट करना, मूव करना, मूवमेंट करना। तो नेविगेशन के लिए ये जो है कैटलॉग, ये एक नेविगेशन है जो कि हेडर में अवेलेबल थी। हम नेविगेशन की बजाय इसका नाम मेन्यू है बेसिकली। ये मेन्यूज़ हमारे पास नहीं है। इसमें कितने मेन्यू हैं? ये थीम ने एक मेन्यू दिया हुआ है, दूसरा मेन्यू फुटर मेन्यू नहीं है, तीसरा मेन्यू, और भी हम देखते हैं कि क्या हम फुटर में से कितने मेन्यूज़ डाल सकते हैं। तो फुटर में हम गए तो उसमें फुटर ने कहा कि आप मेन्यूज़ एक जितने मर्जी डालना चाहो, 1 2 3 4, हाँ हम 4 इसमें मेन्यू, मतलब हम जितने मेन्यूज़ डालना चाहें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। लेकिन मेन्यूज़ आएंगे कहाँ पे हमारे पास? तो मेन्यूज़ जो हमारे पास आते हैं वो होते हैं ऑनलाइन स्टोर में। ऑनलाइन स्टोर में ये नेविगेशन और मेन्यूज़ सेम है। नेविगेशंस का नाम ही मेन्यू है और मेन्यू का नाम ही नेविगेशन है, ये समझ सकते हैं आप। तो इसको कहते हैं, ये यूआरएल डायरेक्ट्स हैं, रीडायरेक्ट्स हैं, कि अगर आपके पास कोई ये एक बंदा क्या क्लिक करे तो उस पर क्या पेज आए या क्या कंटेंट शो कराए। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो वो हमारे जो ऑलरेडी रीडायरेक्ट्स हैं, या हमने अगर कोई बनाए होंगे, मतलब आप चाहते हो ये लिखे और ये उधर जाए, ये स्लैश ये लिखे तो उधर जाए, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास ये मेन मेन्यू है। अब दो चीज़ें हैं, या आप इसी को एडिट करें या न्यू क्रिएट करें। हम करते हैं न्यू क्रिएट। इसका नाम रख देते हैं कलेक्शंस, जिसका नाम है कैटेगरीज। चूँकि हमारी 5 कलेक्शंस हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे कलेक्शन, इसका नाम है फिटनेस। फॉर एग्जांपल आप फिटनेस को फिटनेस नहीं शो कराना चाहते, इसको कराना चाहते हैं आप स्पोर्ट्स, तो ये लिंक हो जाएगा फिटनेस के साथ, लेकिन नाम इसका स्पोर्ट्स होगा। ठीक है, नहीं करना चाहते ना करें, सिर्फ यहाँ पे कलेक्शन पे आए। फिटनेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, गार्डन का गार्डन आ जाएगा। कलेक्शन पे हेल्थ का हेल्थ आ जाएगा, किचन का किचन आ जाएगा, कलेक्शन पेट्स का पेट्स आ जाएगा। अच्छा, तो अगर हम गार्डन को कह देते हैं होम एंड गार्डन, तो फिर भी ठीक है, लेकिन कलेक्ट सिर्फ हमारी गार्डन के साथ हुआ है, तो इसको हम कर देते हैं सेव। सिंपली हमने अब यहाँ पे जाना है हेडर में, जहाँ मेन्यू होगा हम अपनी मर्जी का मेन्यू कर देंगे। कैटेगरीज लें, हमारी मर्जी का मेन्यू हो गया। अब एक चीज़ होती है यहाँ पे जिसका नाम होता है इम्पोर्टेंट लिंक्स। तो इसमें शॉपिफाई, चूँकि मैंने आपको बताया वो सारे काम खुद कर देता है, तो हम दोबारा इसमें सेटिंग्स में जाके लीगल्स में जाते हैं। लीगल में सिर्फ आप क्लिक करते हैं क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट से, एक दफ़ा क्लिक किया, यहाँ पे वो आपकी ईमेल शो करा रहा होगा, लेकिन आपने अपनी नहीं ईमेल शो करानी, यहाँ पे हमेशा क्लाइंट की रखनी है, ये बात याद रखिएगा। और अगर अगर आपने क्लाइंट का अपना स्टोर है तो फिर ये यही आएगा। तो आपने अपनी ईमेल रखनी है, क्लाइंट की ईमेल रखनी है, अपनी नहीं रखनी। और ये चीज़ें, टेम्पलेट का मतलब होता है आप इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं जहाँ ज़रूरत है। उसने ओवरऑल आपको एक चीज़ दे दी। तो यहाँ पे वेब बैक
बीकन्स वगैरह वगैरह, आप अगर कोई टेक्नोलॉजीज़, ट्रैकिंग टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे गूगल एनालिटिक्स होते हैं, फेसबुक पिक्सल्स होते हैं, कोई भी काम आप एनालिसिस के रिलेटेड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आप अगर कोई पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर्स, पेपल्स, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ पे ये जो चीज़ें इनको रिमूव कर दें, ना भी कर बल्कि करें रिमूव। जो जो चीज़ें यहाँ पे नहीं है वो कहते हैं यू कैन ऑप्ट टू टारगेट एडवर्टाइजिंग बाय यूजिंग दिस लिंक। तो खैर ये जो जो आपकी नीड्स हैं वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट इफ़ एज रिस्ट्रिक्टेड इज़ रिक्वायर्ड, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फिर टर्म्स एंड सर्विस को आप ऐसे ही क्रिएट करेंगे। तो सब कुछ आप एक टेम्पलेट से सिंपल क्लिक करने से अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहें कर लें, ना भी करें तो मसला नहीं है। तो कॉन्टैक्ट अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज करना है। अच्छा, शिपिंग पॉलिसी रखना चाहते हैं रख दें, ना रखें तो कोई मसला नहीं है, रख दें तो अच्छी बात होगी। ऑनलाइन स्टोर में अब हमारे पास पॉलिसीज़ आ गई हैं सारी। अब हम पॉलिसीज़ यहाँ पे शो कराना चाहते हैं। फुटर मेन्यू हम क्या करेंगे, हम नेविगेशन में जाएंगे, नेविगेशन का नाम रख देंगे इम्पोर्टेंट लिंक्स। ये आ गया इम्पोर्टेंट लिंक्स। यहाँ पे हम मेन्यू आइटम्स थोड़ी सी ऐड कर देते हैं जो हमने लीगल पेजेस बनाया। प्राइवेसी पॉलिसी हमने वहाँ से क्रिएट किया, रिफंड पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, और अगर मैं कोई मिस कर रहा हूँ तो हो सकता है कोई चीज़ मिस होगी तो आप डाल सकते हैं। ये 3 आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हर वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है, अबाउट अस का पेज होता है, वो हम कैसे डाल सकते हैं। इसको हम फॉर नाउ कर देते हैं सेव। हम यहाँ पे जाते हैं फुटर में। फुटर में 1 2 3 4 5 चीज़ें हैं। अपनी तरतीब के लिहाज से लेफ़्ट टू राइट, अप एंड डाउन ये काम करता है। फुटर को हम कर देते हैं इम्पोर्टेंट लिंक्स। इसका नाम हो गया इम्पोर्टेंट लिंक्स। फॉलो अस बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको मैं निकाल दूंगा फुटर मेन्यू को क्योंकि ये बुरा लग रहा है। 4 ठीक है। अब हम दोबारा जाते हैं यहाँ पे। अब हमें चाहिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का पेज, अबाउट अस का पेज। पेजेस कैसे बनते हैं, पेजेस में जाके अब कॉन्टैक्ट अस का पेज चाहिए। इसके लिए कितनी कोडिंग चाहिए, कोई कोडिंग नहीं चाहिए। ऐड पेज पे जाएं, इसका नाम रख दें कॉन्टैक्ट अस। सिर्फ यहाँ से पेज की जगह पेज कॉन्टैक्ट कर देना एंड दैट्स इट। आपका कॉन्टैक्ट अस का पेज क्रिएट हो गया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये पेज है, खुद ही हो गया। और जो आप ईमेल देंगे उस पर ये क्यूरी सेंड करता जाएगा जो आप सेटिंग्स में से रख देंगे। और अब मैं क्रिएट करना चाहता हूँ अबाउट अस का पेज। मैं फिर पेजेस में आऊँगा, फिर पेज क्रिएट करता हूँ। आप कोई इमेज लगाना चाहते हैं, आप कोई वीडियो लगाना चाहते हैं, यहाँ से सारी चीज़ें हो जाती हैं। अबाउट अस में उस वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन दें। अब वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है क्योंकि हमने उनको डाला ही नहीं नेविगेशन में। उसको नेविगेशन में डालने का तरीका है कि आप यहाँ से जाएंगे नेविगेशन में, तो ये आपके पास आ रहे हैं इम्पोर्टेंट लिंक्स। इसमें डालना चाहते हैं या यहाँ डालना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। हम यहाँ पे गए, पेजेस में गए, 2 पेजेस हैं हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का। एक और पेज हमने बनाया था अबाउट अस का, वो कहाँ गया। चलें इसको एक दफ़ा कर देते हैं सेव। पेजेस को ओपन कर लेते हैं। और पेजेस हमारे पास एक अबाउट अस का शो हो रहा है जो कि वो कह रहा है जस्ट नाउ, अभी आया। तो हो सकता है नेट की वजह से उसने लेट ऐड किया हो। अबाउट अस आ गया, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैंने चेक किया है। वो हो सकता है लेट प्रोसेस हो जाता है ये भी। तो अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस को मैं ऊपर ले जाता हूँ जो मुझे तरतीब चाहिए, मैं सेव कर देता हूँ।
अब ये यहाँ पे कब शो होगा, आप जो भी काम करें उसको यहाँ पे सेव करते जाएं तो ये कभी भी नहीं हिलेगा। अब फुटर में अगर हम आ गए हैं तो इसको एक तरीका है पेज रिफ़्रेश कर लें, दूसरा इसको रीसेट कर लें। मैं चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिकली न्यू वाले लोड करेगा, तो ये भी तरीका है। आप इसको रिफ़्रेश करेंगे सेव करके फिर भी शो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लोड हो रहा होता है उसके अकॉर्डिंग ये दिखा देता है। अब फॉलोअर्स पे हम आते हैं तो अब फॉलोअर्स यहाँ पे शो होगा और ये इसके पास वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, वो मतलब फेसबुक वगैरह की। जैसे ही आप यहाँ पे कोई चीज़ एंटर कर देंगे, आप उसके स्टोर के पेज का लिंक डाल दें या वैसे ही कुछ लिख दें तो आइकन शो होने लग जाएंगे। जैसा कि मैं सब में फेसबुक लिख रहा हूँ, हालांकि है इंस्टाग्राम, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है कि अगर कोई वैल्यू है तो आइकन यहाँ पे शो हो जाए। तो अगर आपने इफ़ की कंडीशन यहाँ पे लगे थे प्रोग्रामिंग में, अगर आप पढ़ी हो कभी, तो वो समझ सकते हैं कि अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पे डाल दी जाए तो वो यहाँ पे आइकन्स शो करवा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट हम इसको कर देते हैं यहाँ से रिमूव, ताकि ये 4 में डिवाइड हो जाए, 1 2 3 4 पीछे रह गए। अब फुटर मेन्यू में हम एक तो शो करा सकते हैं इजीली कैटेगरीज, यस आपने हमारे पास ये कैटेगरीज काफ़ी है। अब क्लाइंट के लिए ये सारी अगर आपने चीज़ें अच्छी की होंगी तो उसका स्टोर रेडी है। अब हमने नेविगेशंस देख ली, नेसेसरी एंड मस्ट ऐप्स पे नहीं के पेजेस और लीगल पेजेस देख लिए। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट्स ऐड करने में। प्रोडक्ट्स ऐड करने का ताल्लुक ऐप्स के साथ इसलिए है कि हमने चूँकि प्रोडक्ट्स जो ड्रॉप, अब हमारा वैसे आप अगर एक आम किसी क्लाइंट के लिए, पाकिस्तानी क्लाइंट के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट अगर आपको वो ऑर्डर कर दे तो इस तरीके से आप उसको एक मैच्योर वेबसाइट दे सकते हैं। ये हमारी सादा वेबसाइट थी, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट बन जाए। तो हम उसके लिए अब डालते हैं उसमें प्रोडक्ट्स डालेंगे अली एक्सप्रेस की ऐप्स में गए। ये है पूरा इसका ऐप स्टोर। अब कुछ मस्ट ऐप्स होती हैं, जैसे कि ये ऐप है, इसका पर्पज़ है सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स ऐड करना। तो यहाँ से ना मिले तो इसका नाम आपने याद रखना है हमेशा ओवरलो या डीसर्स। यहाँ पे हम ओवरलो सर्च करते हैं। ओवरलो वो ऐप है, ओवरलो के बारे में आपने लर्न करना है कि ओवरलो वो ऐप है जो विद इन 1 क्लिक्स आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड करती है अली एक्सप्रेस से, और विद इन 1 क्लिक आपके ऑर्डर फुलफिल करती है जो आपके ऑर्डर्स आते हैं, क्लाइंट आपको ऑर्डर करता है। तो हम इस पे गए ओवरलो पे, ऐड ऐप, स्टोर का लिंक। 2 तरीके होते हैं। एक तरीका है कि आप यहाँ पे शॉपिफाई ऐप स्टोर में चले जाएं, एक तरीका है यहाँ से आप डाउनलोड कर लें। आपने ओवरलो पे क्लिक किया, वो डायरेक्ट आपको ओवरलो की ऐप पे ले गया। वरना आप यहाँ पे सर्च पे जाएं, यहाँ से ओवरलो सर्च करें, इस पे क्लिक किया, इसको ऐड ऐप पे गए, और इसने खुद ही ऑथेंटिकेट कर लिया। दूसरा तरीका था कि हम यहाँ पे आए थे जब, तो वो स्टोर का यूआरएल मांग रहा है, तो हमें स्टोर का यूआरएल भी मांग ले तो मसला नहीं है कि हम यहाँ से Ctrl+X किया या V किया, कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, तो फिर भी हमें मसला नहीं है। तो ये यहाँ से परमिशंस मांग रहा है, हमने इंस्टॉल कर देनी है एप्लीकेशन। तो दोनों साइड से हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है और इसी स्टोर पे हुई है। तो यहाँ पे आके वो कह रहा होगा कि हमें पासवर्ड दो, डजंट हैव अ पासवर्ड येट। तो इसका जो यूआरएल, इसका जो यूज़र नेम होगा उसके अपने रिकॉर्ड्स में, वही स्टोर होगा जो हमने बनाया शॉपिफाई शेख 123। वो इसका क्या है, वो इसका यूज़र नेम है और ये पासवर्ड है। अब पासवर्ड हम कोई भी आप रैंडम रख दें, चूँकि इसको अगर आप ओवरलो को यहाँ से अलावा overlo.org स्टोर के अलावा एक्सेस करेंगे, वैसे भी तो हो जाता है ना, जैसे ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो फिर आपको
फिर वो आपके लिए पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा, वरना आपको कभी भी इस तरीके से, जिस तरीके से हम काम करें, वो पासवर्ड नहीं मांगेगा ओवरलो। तो ये देखें, यहाँ पे ईमेल करनी हो ये हमारे स्टोर वाली ईमेल लगेगी, और पासवर्ड करना हो तो पासवर्ड वो लग जाएगा। खैर हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा काम जो चल रहा है। तो ये डैशबोर्ड है, इसमें प्रोडक्ट्स हैं, हम जाते हैं मैनेज प्रोडक्ट्स पे, तो प्रोडक्ट्स तो हैं नहीं। इसका तरीका ये है कि अब मैंने अली एक्सप्रेस की आइटम ऐड करनी है, तो ये खुद ही अली एक्सप्रेस की सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखा रहा है। तो जब आपने डमी स्टोर बनाना हो तो यहाँ से आप प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। ये ऐड कर ली, ऐड टू इम्पोर्ट लिस्ट, ये ऐड टू इम्पोर्ट लिस्ट कर ली, ये कर ली। विद इन वन क्लिक ये आपके स्टोर में प्रोडक्ट्स आ रही हैं। लेकिन उसके बीच में एक स्टेप है जो हमने फॉलो करना है। तो हम ज्वेलरी में गए, होम एंड गार्डन में गए, तो एक ये तरीका है कि आप यहाँ से इंटरफेस से अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट्स डाउनलोड कर लें। दूसरा तरीका है, आप इंपोर्ट लिस्ट में जाएं और ऐड प्रोडक्ट पे यूआरएल कर लें। आप अली एक्सप्रेस पे जाएं, अली एक्सप्रेस की कोई भी प्रोडक्ट उठाएं, जैसा कि ये प्रोडक्ट है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है या कट कर लें। HTML से करें या सारा करें तो कोई मसला नहीं है। HTML, ये बाकी जो चीज़ होती है ये अननेसेसरी हैं, और आप अगर इतना भी कर लें अली एक्सप्रेस .html तक तो भी मसला नहीं है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि कन्फ्यूजन में पड़ने की बजाय आप सारा कुछ इसको कॉपी कर लें, यहाँ से Ctrl+X या Ctrl+V, ये वो मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये प्रोडक्ट भी ऐड होगी। तो एक क्लिक से हमारे पास प्रोडक्ट्स ऐड हो रही हैं। अब हमने करना क्या है, ये सारी प्रोडक्ट्स हैं हमारी इंपोर्ट लिस्ट में, मतलब हमने इनको इंपोर्ट तो कर लिया, अब ये दरमियान में रुकी हुई हैं। अली एक्सप्रेस से इंपोर्ट लिस्ट में आगे, इंपोर्ट लिस्ट से हमने स्टोर में भेजना है, क्योंकि इसको यूँ भेज देंगे तो मसाइल होंगे। जैसे अब बोर्ड सेल फोल्डिंग 170 सिलिकॉन कप, अब हम इसको कर सकते हैं पोर्टेबल सिलिकॉन कप। हम इसका टाइटल सेट कर सकते हैं, कलेक्शन का मतलब होता है कैटेगरीज, जो कि हमने आपको बताया था, इसको कर देते हैं किचन। 2 रखना चाहें 2 कर दें, होम पेज पे भी रख देते हैं। अच्छा, ये टाइप्स और टैग्स उस वक्त आते हैं जब हमने ऑटो रखा हो। इसको टैग्स भी ज़रूरी हैं, वहाँ पे एक प्रोडक्ट के ये सॉर्टिंग में कहाँ आते हैं, ना भी करें तो मसला नहीं है। तो हम इसको एक दफ़ा स्किप कर देते हैं हमें, क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल जितना रखेंगे उतना फ़ायदा है। अब डिस्क्रिप्शन चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से हो जाती है, इसके बाद भी हो जाती है। अब प्राइसिंग वो खुद सेट करता है, जो मार्केट प्राइस होती है, मतलब उस पे उसने बताया कि $0 शिपिंग है, ये कॉस्ट है आपकी, और हम इतने की बेच रहे हैं। आप चेंज करना चाहते हैं यहाँ से कर लें। अगर कोई इमेज एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, कोई निकालना चाहते हैं आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सारी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट टू स्टोर होगी। सेम आप सबके साथ करेंगे, हो जाएगा। तो अब हम जाते हैं माई प्रोडक्ट्स पे। अच्छा, माई प्रोडक्ट्स पे जाने के अलावा हमने चूँकि किचन में ऐड की थी, किचन की कैटेगरी में, तो हम इसको डायरेक्ट किचन की कैटेगरी से एक्सेस करते हैं। यहाँ पे जाते हैं, हेल्थ गार्डन किचन, तो ये किचन में जो एक प्रोडक्ट हमने ऐड की वो आ गई। तो हम सारी प्रोडक्ट्स इसी तरह ऐड करते हैं इंपोर्ट लिस्ट में जाके, सेम जो उनकी कलेक्शन है हम उसमें ऐड करेंगे, और विद इन वन, देखें कि वैसे प्रोडक्ट्स ऐड करनी हो तो मेरा ख्याल पूरा दिन लग जाता है, लेकिन अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट्स इसमें ऐड करनी हो तो 2 मिनट का काम है। अब देखिएगा, तो ये हमारे स्टोर में आती जा रही हैं। ये भी वाटरप्रूफ, ये सारी पेट्स की हैं, तो वाटरप्रूफ पेट्स कैरियर पेट्स, ये भी आ गई। रिस्ट स्ट्रैप्स, ये हम डाल देते हैं हेल्थ में,
कुछ चीज़ हेल्थ में भी जानी चाहिए, ये या फिर ये हम डाल देते हैं शेप बेडिंग पिलोस, ये हम डाल देते हैं हेल्थ में ही। तो हमने 2 ही कैटेगरीज फिलहाल फुलफिल की हैं, इसको भी हम डाल देते हैं प्रोडक्टिव स्पोर्ट्स नी पैड हेल्थ। ये सारी हेल्थ में आ गई, ब्रीथेबल नी पैड्स। तो अब हम जब अपने स्टोर पे आएंगे तो ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे भी होंगे, और हमने आगे जहाँ जहाँ पे लिंक किया हुआ था वहाँ पे भी होंगे। इसको हम बैक जाते हैं होम पे, और ये जो कलेक्शन है ये वाली हेल्थ वाली, तो हेल्थ पे आप देख सकते हैं वो प्रोडक्ट्स जिस तरह हमने शो कराई थी वो खुद ही फुल हो गई हैं। हमारे पास मेन से ये सब कुछ फिल हो गया है और हमारे पास सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। स्टोर हमारा अब कंप्लीट है, देते हैं बंद। ये हमारा स्टोर हो गया कंप्लीट। हम अब आ जाते हैं ऐप्स पे। क्या क्या ऐप्स होनी चाहिए एक अच्छे ड्रॉप शिपिंग स्टोर में, और एक अच्छा ड्रॉप शिपिंग स्टोर होता क्या है? गुड स्टोर, अच्छा स्टोर वो होता है जिसमें आप अपने मैसेजेस क्लियरली प्रोवाइड कर रहे हों और इनफ डाटा हो। अब हमें कैसे पता चलेगा? वेंचर थीम था हमारा। तो एक आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप स्टोर बनाएं इसको 5 से 6 स्क्रॉल्स मिनिमम रखें। मतलब क्लाइंट ये ना देख के कि आपने बहुत छोटा सा स्टोर बनाया या जान छोड़े, मतलब ये 1 स्क्रॉल हो गया, 1 स्क्रॉल 2 3 4, मैंने छोटा स्टोर बनाया। आपने इसको 5 या 6 या मिनिमम, इसको मिनिमम कह रहा हूँ 5 या 6 कम से कम रखें मिनिमम। इससे ज़्यादा करें तो उतना अच्छा है। अपने फुटर्स को क्लियरली डिफाइन करें, क्लियरली बताएं। जितनी ज़्यादा यहाँ पे अबाउट अस का होना चाहिए था वो डालें। अच्छा, इसके अलावा जितने ज़्यादा आप सेक्शंस मीनिंगफुल बना सकते हैं आप बनाएं। आप अपना मैसेज क्लियरली बताएं। अब यहाँ पे हम फिटनेस पे आए। जितनी चीज़ें आप, क्योंकि हमने फिटनेस में कुछ डाला नहीं था, जितनी चीज़ें आप इंफॉर्मेटिव, जितनी अच्छी चीज़ें डाल सकते हैं ज़रूर डालें। अच्छा, आपने एक और काम करना है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स हमने ऐड कर ली, मेन्यू बार डाली। अब हमने कुछ अच्छी ऐप्स डाली हैं अपने स्टोर में। ऐप्स पे गए, विजिट द शॉपिफाई ऐप स्टोर। तो ये कुछ प्रोडक्ट रिव्यूज़ की ऐप हैं जो हम बाद में करेंगे, लेकिन कुछ ऐप्स हैं जो ज़रूरी हैं आपके स्टोर के लिए। अब आप नेट पे आर्टिकल्स देख सकते हैं, मस्ट ऐप्स फॉर ड्रॉप शिपिंग स्टोर। कोई भी आप देख लेंगे वो आपको अच्छी तरह गाइड कर देगी। लेकिन मैं आपको जो कहूँगा, एक तो फेसबुक चैनल्स हैं, फेसबुक पिक्सेल्स हैं। ये फेसबुक चैनल ये आपने इंस्टॉल करना है। कोशिश करें क्लाइंट को फ्री ऐप्स दें। अच्छा, अब क्लाइंट को किस किस किस्म की ऐप चाहिए? ये फेसबुक, इंस्टाग्राम की करनी है। फिर आपने उसको कस्टमर सपोर्ट्स की ऐप देनी है। कस्टमर सपोर्ट से मुराद कि क्लाइंट आके सवाल करे और आगे से उसको या तो व्हाट्सएप पे लेके जा रहा हूँ, मैसेंजर पे लेके जा रहा हूँ, ये कस्टमर सपोर्ट की ऐप ज़रूर देनी है आपने हर हाल में। और कोशिश करें फ्री ऐप्स दें उसको ज़्यादा से ज़्यादा। कोई भी अच्छी ऐप जो ईजी टू यूज़ है वो उसको ज़रूर दें। अप सेलिंग की देनी है। अप सेलिंग ये होता है कि एक प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, मतलब आप माउस बेच रहे हैं, माउस के साथ माउस पैड बेचना, ये अप सेलिंग है। अप सेलिंग की आप फ्री प्रोडक्ट्स दें और फ्री ऐप्स दें, अप सेल। और आपके अपने स्टोर के लिए भी अप सेल ज़रूरी है कि अगर क्लाइंट एक चीज़ ख़रीद रहा है, ये फ्री है, ये यूज़ कर लें। इसमें एक बहुत ज़रूरी ऐप और बहुत अच्छी ऐप है कि अबंडन चेकआउट। कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया, उसे प्रोडक्ट्स अच्छी लगी, उसने ऐड टू कार्ट किया, तो ये हम शॉपिफाई की यहाँ पे सर्च करते हैं ऐप स्टोर पे। अगर एक क्लाइंट आया, उसने आपको चेकआउट सिर्फ इस वजह से लीव कर दिया कि वो क्या होता है शॉपिफाई में हर वेबसाइट पे कि आप प्रोडक्ट्स ऐड टू कार्ट करते हो। ऐड टू कार्ट करने के बाद आपके पास
चेकआउट का प्रोसेस आता है जिसमें आप इन्फॉर्मेशन देते हो, उसके बाद आपकी पेमेंट प्रोसेस होती है। समटाइम्स क्या होता है कि क्लाइंट आया, कस्टमर आया, उसने पैसे देने लगा तो उसके पास पैसे नहीं थे, उसका कार्ड प्रोसीड ना हुआ, तो फिर वो भूल जाता है, दोबारा आता नहीं है। तो उसके लिए अबंडन चेकआउट, कार्ट रिकवरी आप लिख सकते हैं, ईमेल, SMS, फ्री टू इंस्टॉल, ये फ्री हैं, ये ज़रूर करें अबंडन कार्ट की एप्स, ताकि अगर कोई चेकआउट करके पेमेंट नहीं दे के गया तो उसको ईमेल भी जाए और मैसेजेस भी जाए। तो ये आप में से मार्केटिंग की और ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी की एप्स होती हैं कि कस्टमर ट्रस्ट करे, उसके लिए ट्रस्ट बैजेस होते हैं, कार्ट वेरिफिकेशन होती है। ट्रस्ट बैजेस की आप ऐप यूज़ कर सकते हैं, ट्रस्ट बैजेस। तो बहरहाल आपने, ये कोई ज़रूरी चीज़ें नहीं, हमारा स्टोर बन गया है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। ये एक मुझे अच्छा ब्लॉग मिला है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, मस्ट एप्स। ये शॉपिफाई, इनको छोड़ दें आपने ये शॉपिफाई का देखना है ब्लॉग, ये बहुत अच्छा ब्लॉग है, इसमें ये सारी आप ज़रूर ट्राई करें, आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं सिंगल प्रोडक्ट स्टोर पे। वो क्या होता है, हम ये सारी चीज़ें अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट स्टोर है क्या? सिंगल प्रोडक्ट स्टोर आपको बता चुका हूँ, उसमें फ़र्क क्या होता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ हर जगह जो लिंक यूज़ करने हैं, जो तस्वीरें यूज़ करनी है, वो एक प्रोडक्ट की करनी है। हम वो डेब्यू पे ट्राई कर लेते हैं, मतलब जितनी भी तस्वीरें हैं, जो कुछ भी है, वो आपने इस थीम पे, ये इस थीम पे आप किसी भी थीम को बना सकते हैं। आप उसका लोगो यूज़ करेंगे, उस प्रोडक्ट से सिमिलर करेंगे, आप कोई भी इमेज यूज़ करेंगे उस प्रोडक्ट से सिमिलर करेंगे। तो जो मसाइल आते हैं कि उस प्रोडक्ट की तस्वीरें कहाँ पे आएंगी, कहाँ से आएंगी, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि वो तस्वीरें हमें कहाँ से मिलती हैं। आप जाएँ अली एक्सप्रेस की कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कि फोल्डिंग कापी ले लेते हैं, या हम ये एक और प्रोडक्ट है, ये हम ले लेते हैं। एक तो इमेजेस ये आ रही हैं, ये आप डाउनलोड नहीं कर सकते, और दूसरा ये आपने यूज़ भी नहीं करनी, क्योंकि ये इमेज प्रोडक्ट इमेजेस हैं। करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको खूबसूरत तस्वीरें यहाँ से मिल रही हैं। दूसरा, ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं होगी, ये कई सप्लायर्स के पास होगी। ये एक सप्लायर के पास है। लैंग्वेजेस आपने इसको यहाँ से, मेरी चूँकि डच हुई है तो मैं इसको वापस इंग्लिश पे ले आता हूँ। तो यहाँ पे अब इसके पास कई प्रोडक्ट्स होंगी, कई इमेजेस होंगी, यहाँ से आप इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फ़ोटोशॉप अच्छी आती है तो ये इमेजेस की अच्छी सोर्स है, और ये नहीं करना चाहते तो यही आप लिखें पोर्टेबल स्मार्ट वॉइस स्पीच ट्रांसलेटर। अच्छा, अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट्स, अली एक्सप्रेस की इमेजेस डाउनलोड नहीं होंगी अनटिल आपके पास ये एक्सटेंशन ना हो। इसका नाम है अली एक्सप्रेस इमेज डाउनलोडर। तो ये क्रोम की एक्सटेंशन है, तो ये डाउनलोड करेंगे तो ये वाली इमेजेस भी डाउनलोड हो जाएंगी और वीडियोस भी डाउनलोड हो जाएंगे। आप अमेज़ॉन पे जाएं, यही प्रोडक्ट सर्च करें तो यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी इससे सिमिलर, अगर ये इससे सिमिलर है, वरना मिल ही जाएंगे। आप नीचे जाएंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे, नाम से ही करेंगे तो अमेज़ॉन पे भी ये प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, और यहाँ पे भी अच्छी अच्छी इमेजेस मिल जाती हैं। आप वो भी यूज़ कर सकते हैं अपने स्टोर के लिए, सिंगल प्रोडक्ट स्टोर के लिए, और यहाँ पे जितने भी लिंक्स लगेंगे वो एक लगेंगे। तो सिंगल प्रोडक्ट स्टोर ऐसे बनते हैं। तो अभी तक के लिए हम ये जो चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं उनको रिवाइज करते हैं कि हमने ड्रॉप शिपिंग के बारे में जाना, शॉपिफाई क्या है, शॉपिफाई के अल्टरनेटिव्स हैं, वर्डप्रेस, या लोकल आप काम करना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है, लेकिन शॉपिफाई एक आसान काम है, स्टोर है और इनकी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अच्छी भली डिमांड है। स्टोर बनाया, लीगल पेजेस बनाए, प्रोडक्ट्स ऐड की, नेसेसरी और मस्ट ऐप्स के बारे में आपको बताया, एनालिटिक्स एंड सेल्स चैनल। आप इसके अलावा एनालिटिक्स में आप गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल कर सकते हैं। वो आपने कैसे करना है ये हम मिस कर रहे थे। तो आपने ऑनलाइन स्टोर में जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है, तो गूगल एनालिटिक्स आपकी लाइव ट्रैफिक के बारे में अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये यहाँ पे जाएंगे, वो आपको कंप्लीट डिटेल देगा।
फेसबुक पिक्सल आप ज़रूर इसमें ऐड करें, वो आपके फेसबुक एड्स अकाउंट से होगा। और ये कुछ सेटिंग्स है जो कि आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और होम पेज क्या टाइटल होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन होती है, ये ज़रूरी होती है, अच्छी होती है SEO के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके अलावा ये सारी चीज़ें आप ज़रूर गो थ्रू करें। पेमेंट्स हम क्लाइंट को बता देते हैं कि आप पेमेंट्स में जाएं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, पेपल चेकआउट आ जाएगा। और उसके अलावा अगर वो स्ट्राइप इंस्टॉल करना चाहता है, वेट अ सेकेंड, अल्टरनेटिव मैनुअल, तो वो एक तो चेकआउट पेपाल से हो जाता है। दूसरा चूज थर्ड पार्टी प्रोवाइडर, इसमें वो जाएगा टू चेकआउट है, ये थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर में, यहाँ पे वो लिखेगा स्ट्राइप, ये स्ट्राइप इंस्टॉल कर लेगा। पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान में टू चेकआउट अवेलेबल है। अगर आप, और हम जो हमारा लास्ट लेक्चर है हम उसमें बताएंगे कि आप पाकिस्तान में ये स्ट्राइप या पेपल कैसे यूज़ कर सकते हैं। वरना पाकिस्तान में यही सिर्फ, जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये टू चेकआउट अवेलेबल है। तो इसके अलावा आप क्लाइंट को डॉक्यूमेंट में लिख के बता दें कि अगर आप सर अपना पेमेंट गेटवे एक्टिवेट करना चाहते हैं तो पेमेंट्स में जाएं, पेपाल सामने है, थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर्स में जाएं तो आपको यहाँ से स्ट्राइप मिल जाएगा। तो खैर फिर हमने नेविगेशंस एंड मेन्यूज़, एक ही नाम बस आगे पीछे किए हुए, लीगल पेजेस भी बनाए हमने। अब सेलिंग प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा कि अगर आप माउस बेच रहे हैं, माउस पैड भी बेचें, प्रोडक्ट्स कैसे काम करती हैं वो भी बता दिया, और सिंगल प्रोडक्ट स्टोर भी बता दिया, थीम्स के बारे में भी बता दिया। और गिग अगर आपने क्रिएट करनी है शॉपिफाई स्टोर की, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो एक तो आप ड्रॉप शिपिंग स्टोर पे क्रिएट कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग स्टोर के साथ जनरल स्टोर, आप निश बेस्ड स्टोर, सिंगल प्रोडक्ट स्टोर, वन प्रोडक्ट स्टोर, मोनो प्रोडक्ट स्टोर। तो हम एक दफ़ा आइडिया भी ले लेते हैं, ड्रॉप शिपिंग स्टोर, शॉपिफाई स्टोर। और इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि फाइवर पे जाएं और लिख लें, फाइवर पे बस चले जाएं आप। तो यहाँ से आपको ये चूँकि इनेबल करना पड़ेगा, तो यहाँ से आपको आइडिया मिल सकता है, वन प्रोडक्ट स्टोर, शॉपिफाई स्टोर। अच्छा, कुछ क्लाइंट्स होते हैं और आपने जब भी गिग बनानी है इसको ज़रूर नाम देना है 6 फिगर्स, 7 फिगर्स, 8 फिगर्स, कोशिश करें, या हाईली कन्वर्टिंग बना दें, क्योंकि और साथ सेल्स की तस्वीर डालें। सेल्स की तस्वीर डालेंगे तो क्लाइंट उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्लाइंट को वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी कि ये इसकी इतनी प्रोडक्ट्स बिकती हैं। यही वजह है कि यहाँ पे जिन्होंने भी लगाई हुई है, जैसे इसने लगाई है, तो इसके इस वक्त 27 ऑर्डर्स इन क्यू हैं और 95 इसकी स्टार्टिंग प्राइस है। और इसके साथ भी ऐसा होगा, और कुछ हो ना हो, ये जो चीज़ें हैं, अब इनका मकसद क्या होता है, $100K पर मंथ, ये पाकिस्तानी है। तो इन सब का मकसद ये होता है कि ये आपको कोई ना कोई केस सिनेरियो बता देते हैं कि एक बंदे ने हम स्टोर बनवाया, चूँकि स्टोर तो बेसिक चीज़ है ना, उसके बाद सारी चीज़ें मार्केटिंग पे डिपेंड कर रहे हैं। एक बंदा है, उसने स्टोर बनवाना ही बनवाना है, तो यही स्टोर्स होते हैं, उससे 8 फिगर्स भी होते हैं, 7 फिगर्स भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने उस पर घबराना नहीं है, आपने केस सिनेरियो का आपने नाम ले देना। तो आज के लिए इतना ही, हम अपना लेक्चर आज के लिए बंद करते हैं, और कल के हम लेक्चर में शॉपिफाई प्रोडक्ट रिसर्च और ड्रॉप शिपिंग की जो प्रोडक्ट रिसर्च की टेक्निक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।